मनोज जी सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस कन्वर्सेशन में। बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। फिल्म आ रही है भूतिया से, एक 5 साल का बच्चा जिसने इतिहास रच दिया। कब आपने सोचा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए? इसके बारे में जानना चाहिए। मुझे सुपरलेटिव्स बहुत पसंद है, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट। तो भूतिया सिंह का जब निकला था BBC में एक न्यूज़ 2004 या 5 में निकला था कि समवेयर ए स्मॉल किड इन इंडिया रन्स अ मैराथन ए डे। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ दैट इंस्टेंटली कॉट माय इमेजिनेशन। तो आई थिंक वहीं से स्टार्ट हुआ था। एंड मुझे चाइल्ड प्रोडीज हमेशा पसंद थे, फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा टू मैंने फ्रॉम महाभारत। तो वो पॉइंट ऑफ फैसिनेशन, और मैं उड़ीसा का ही हूँ। आई थिंक ऑल दोज पजल्स केम टुगेदर। एंड सिंस आई एम फ्रॉम आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो स्पोर्ट्स हमेशा रहा है पार्ट ऑफ करिकुलम। एवरीथिंग फेल इन प्लेस। एंड बहुत फैसिनेशन था। एक पिक्चर निकली थी, एक कोच साइकिल में है और छोटा बच्चा 5 साल का भाग रहा है। दैट इमेज ऑलवेज कॉट माई इमेजिनेशन। सो आई ऑलवेज वांटेड टू टेल दिस स्टोरी। मनोज जी, आपने ये मूवी में कोच का रोल किया है, तो आपने क्या प्रिपरेशंस की है रोल के लिए? हाउ डिफिकल्ट वाज इट? अब काफ़ी, एक तो मैं रनिंग को लेके बहुत ही पैशनेट हूँ। तो सुबह सुबह मैं 8-10 किलोमीटर भागता हूँ। तो फिटनेस मेरे लिए जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। तो उसके लिए कभी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ, सोमेंद्र ने मुझे कहा था कि कुछ दिन के लिए जूडो की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ एक शॉर्ट्स हैं फिल्म में जूडो की ट्रेनिंग देते हुए। तो उसके लिए मुझे जो है एक बेसिक जूडो की ट्रेनिंग करनी पड़ी थी जूडो क्लासेस में जा कर के। और फिर बच्चों के साथ मैंने वर्कशॉप कंडक्ट किया था। और फिर बाकी स्क्रिप्ट तो मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, और बिरंची का जो भी मैंने क्लिपिंग्स देखे थे, उसके बिरंची जैसा था, जो उसके एलिमेंट्स थे, उसको पर्दे तक लाने के लिए काफ़ी 1 महीने तक काफ़ी मेहनत की थी। Sir, as we know, this movie is based on a sport drama movie. So, do you think this movie, the Bhag Milkha Bhag, the collection will cross this movie? Because that movie is also based on a sport, that running. I think भाग मिल्खा स्प्रिंट रनिंग के ऊपर थी, एंड दिस इज द ओनली फिल्म आई गेस इट्स ऑन मैराथन। मैराथन पे आज तक कोई फिल्म बनी नहीं है। वो तो 100 मीटर की थी। दिस इज लाइक 70 किलोमीटर्स रेस। दिस स्मॉल टाइनी किड वाज रनिंग। तो एंड फिल्म में भी कहा गया, आई थिंक द कोच सेज कि सिंस 1900 100 साल से इंडिया ने एक भी मैराथन प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया है। आई थिंक दैट्स द आयरनी ऑफ द। आपके सवाल का जवाब देने के लिए सुल्तान आज 200 करोड़ कमा चुकी है। आप में से कोई बता पाएगा कि वो कितने करोड़ अंत में कमा पाएगी? आपके सवाल का जवाब मिल गया। किसी फिल्म का कलेक्शन कोई कैसे बता सकता है कि उसका इवेंचुअल कलेक्शन क्या होगा? कोई भी फिल्म मेकर नहीं बता सकता है। तो हम भी नहीं बता सकते हैं कि जब फिल्म लगेगी तो कितने का कारोबार करेगी। और मेरे ख्याल से ये सवाल भी गलत है। So what is the expectation of this? एक्सपेक्टेशन होती है कि इस फिल्म को तारीफ मिले, इस फिल्म से एक जागरूकता फैले कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनमें एक स्पेशल टैलेंट है, जो भगवान ने उनके अंदर टैलेंट दिया है, उसको खोजा जाए, उन टैलेंट को जो है तराशा जाए, उसको एनकरेज किया जाए, उसको डायरेक्शन दिया जाए, ताकि इस हिंदुस्तान में टैलेंटेड बच्चों की कमी ना हो। सर, सोमेंद्र आपसे जानना चाहेंगे टाइटल के बारे में, जो पहले दुरंतो से अब भूतिया सिंह बॉर्न टू रन की, मतलब इसका रीजन क्या है? आई थिंक वो मार्केटिंग रिसर्च था। उन्होंने रैंडमली बहुत लोगों को पूछा था, एंड दुरंतो में थोड़ा कंफ्यूजन था। इट वाज वेयरएज भूतिया सिंह बॉर्न टू रन में लोगों ने इंस्टेंटली कनेक्ट किया। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ फ्रॉम ए सर्वे एंड फ्रॉम ए मार्केटिंग पॉइंट। आई थिंक टाइटल कोई भी हो, कंटेंट तो वही है। आई थिंक अगर फायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक आपकी थर्ड मूवी, आई थिंक you are not fiction in a row this year. So anything which is very dear to you? इट्स बेसिकली क्या है कि बायोपिक जो है इस साल में 5 फिल्में मेरी आ रही हैं, जिसमें से 2 फिल्में लास्ट ईयर रिलीज होने वाली थी। ट्रैफिक लास्ट ईयर होने वाली थी और 7 चक्के होने वाली थी। लेकिन बाई चांस ये सारी फिल्में इसी साल आ रही हैं। और बाई चांस जो ये तीसरी फिल्म है मेरी, वो सच्ची घटना पे आधारित है।
और सच्चे किरदारों पर आधारित है। तो मेरे लिए ये लकी है, मेरे लिए ये एक बाई चांस की बात भी है और मेरे लिए अच्छा भी है कि एक हर 2 महीने में 3 महीने में लोगों को एक मेरा नया किरदार लोगों को देखने को मिल रहा है और उससे जो है मेरी जो काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, लोगों को आराम से पता चल जाएगा। इस साल के अंत तक लोगों को बहुत सारे किरदार में मैं मनोरंजन करूँगा। इससे अच्छा एक अभिनेता के लिए कुछ नहीं हो सकता। The Born to Run, the movie is comparing with the Hollywood movie The Forrest Gump. So what do you want to say about it? I think Forrest Gump one of the most inspiring films and मेरी भी बहुत फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। There's a comparison, it's very healthy I guess. मनोज जी, दर्शक इस फिल्म को देखकर क्या सीख सकते हैं और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं फिल्म के रिलीज होने के बाद दर्शकों से? दर्शक जो सीख सकते हैं वो ये कि अपने बच्चों में वो खास प्रतिभा देखें और जो भी उनके अंदर में भगवान ने काबिलियत दी है उस पर पूरा ध्यान दें, उसको एनकरेज करें, उसको निखारें और उसको आगे बढ़ाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ी सीख है हमारे स्पोर्ट्स बॉडीज़ के लिए, हमारे जो करता धरता हैं उनके लिए, कि नेशन के पास में टैलेंट की भरमार है, उसके खोजने वालों में कमी है, खोजने वालों की कमी है। इसके कारण ही बहुत सारे टैलेंट जो बुधिया जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं या वो बड़े होते तक में वो अलग अलग राह में चले जाते हैं। जो सही टैलेंट है उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। एक अकेला आदमी था बिरंची दास जिसने उस टैलेंट को खोजा था, लेकिन उसके ऊपर भी हमने सवाल खड़े किए और बच्चे को उससे छीन लिया था और जिसके कारण बुधिया आज 14 साल की उम्र में बिना किसी ट्रेनर के है। आपको लगता है फिल्म के बाद बुधिया सिंह की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा? जी बिल्कुल। बुधिया सिंह ये फिल्म बहुत ही, मैंने फिल्म देखी है और मैं बहुत ही फख्र है मुझे कि ये मेरे करियर की एक वो फिल्म है जो मेरे ग्रेट फिल्मों में से मेरे करियर की जाएगी और मुझे फख्र है इस फिल्म का पार्ट होने में। और ये फिल्म बेशक बहुत ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तो ये जो बुधिया सिंह आज 14 साल का हो चुका है, जिसका ख्वाब है कि 18 साल और उससे ऊपर होने के बाद ओलंपिक में दौड़ने का, उसको वो सारी मदद मिलेगी, उसको वो सारा सहयोग पूरे समाज से मिलेगा। थैंक यू। जो लीड चाइल्ड है मूवी में वो कभी आएगा मीडिया के सामने? I think लास्ट वीक ऑफ जुलाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस समय जब बुधिया सिंह आएगा तब हम फिर से आपको इतला करेंगे और आइए और एक अनोखे टैलेंट को देखिए। रियल बुधिया को हम एक साथ देख पाएंगे? आई थिंक कुछ चीज़ें रखनी चाहिए उस वक्त तक। आई थिंक दैट विल हेल्प द इंट्रिग एंड मिस्ट्री। अभी के लिए इस बिरंची दास को देखिए और संतोष कीजिए। रियल बिरंची दास और रियल बिरंची दास को हम एक साथ। रियल बिरंची दास जो थे वो उनको ही वाज शॉट डेड, उनको गोली मार दी गई थी। वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता, क्योंकि जब न्यूज़ चैनल्स उनके स्टोरी को कवर कर रहे थे तो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे थे, वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगे थे और काश वो ज़िंदा होते, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन जहाँ भी उनकी आत्मा है वो आज बहुत फ़ख्र होगा उनको अपने आप पर कि उनकी उस कोशिश की वजह से आज ये फिल्म बन पाई। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठ के करना पड़ेगा। लेके आ जाओ, इधर आ जाओ।